हेलो एवरीवन। एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ ये आपके सामने, और ये लेक्चर नंबर 3 है। सर्कल एक्सरसाइज 10.2 का है ये। और इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 8 to 13 कवर करूँगा। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 7 तक का क्वेश्चन कवर कर लिया है। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं फटाक से, और कैसे कैसे क्वेश्चन में उस क्वेश्चन उसको अटैम्प्ट भी करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, इसके अंदर एक सर्कल है। मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ए बी सी डी, और इसके अंदर एक सर्कल है। आपको प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी, मतलब ए बी और सी डी का जो सम है वो इक्वल है ए डी प्लस बी सी के। इनके सम के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी जो है वो ए डी और बी सी के सम के इक्वल हैं। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं। गिवन में ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब यहां पर और तो कुछ दिया नहीं है, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। टू प्रूफ में हमको करना है कि ए बी प्लस सी डी जो है वो इक्वल है ए डी प्लस बी सी के। अब मैं यहां पे प्रूविंग स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो यहां देखते हैं, आपको पता है कि एपी और एएस क्या है, टेंजेंट है। पॉइंट ए से सर्कल को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ किया गया है। ए बी बेसिकली पी पर टच कर रहा है, तो इसका मतलब है एपी जो है वो एएस के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि टेंजेंट इक्वल है। तो AP इज इक्वल टू एएस, मैं लिखूंगा AP इज इक्वल टू एएस। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं, मेंशन करते हैं, सिंस टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट इक्वल होते हैं, इसलिए आपको पता है कि AP जो होगा वो AS के क्या होगा, इक्वल होगा। ये पूरा क्वेश्चन अरेंजमेंट पर है, ध्यान से देखिएगा। AP इज इक्वल टू AS, ध्यान से देखिए, लेफ्ट में क्या लिखा है, AP लिखा हुआ है। अच्छा, अगर आपको AP में अगर BP ऐड कर दें तो AB बनेगा नहीं बनेगा? AP में अगर BP ऐड कर देंगे तो AB बन जाएगा ना। इसका मतलब अगर मैंने AP लिखा हुआ है इधर लेफ्ट में, तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट में ही BP लिख दूं और उन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूंगा तो AP में BP ऐड हो जाएगा, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होता है। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड वाला वैल्यू ऐड होगा और राइट साइड में राइट साइड वाला वैल्यू ऐड होगा। तो AP इज इक्वल टू AS मैंने लिख दिया है। अब चूंकि AP लेफ्ट में है इसलिए मैं BP को भी लेफ्ट में लिखूंगा। BP इज इक्वल टू BQ, BP भी तो एक टेंजेंट है भाई, B पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया, तो BP और BQ भी क्या एक टेंजेंट है, इसलिए BP और BQ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। BP इज इक्वल टू BQ भी क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मैंने बनाया, इसको इक्वेशन सेकंड बनाया है। सेम एज, अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से समझिएगा, अच्छे से कर पाएंगे आप क्वेश्चन। BQ में अगर मैं CQ ऐड कर दूं तो BC बन जाएगा ना। इसका मतलब है जिधर की तरफ BQ लिखा होगा उधर की तरफ आपको CQ लिखना है, और BQ लिखा किधर की तरफ है, BQ राइट में लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं CQ को भी किधर रखूंगा, राइट में लिखूंगा। तो CQ किसके इक्वल है, CQ जो है वो CR के इक्वल है। CQ और CR इक्वल है, तो मैं राइट में यहाँ पे CQ लिखूंगा, ठीक है। तो CQ इज इक्वल टू क्या, CR। अब देखो मैंने CR को लेफ्ट में लिखा ना, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब देखो CR अगर लेफ्ट में है तो CR को कंप्लीट कौन करेगा, DR करेगा ना भाई। CR और DR मिलके DC बन जाएगा। तो DR जो लिखेंगे हम कहाँ लिखेंगे, DR लिखेंगे लेफ्ट में, क्योंकि CR कहाँ पे है, लेफ्ट में है, तो इसलिए DR भी लेफ्ट में होगा। इसका मतलब है यहाँ पे लिखेंगे DR इज इक्वल टू DS। ये बन गया इक्वेशन थर्ड, ये बन गया इक्वेशन फोर्थ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग ऑल इक्वेशन
एडिंग ऑल इक्वेशन। अगर मैं ऐड करूंगा तो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड हो जाएगा, जितने भी वैल्यूज लेफ्ट में है ए पी बी पी सी आर डी आर सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल में राइट वाली वैल्यू सारे सारे ऐड हो जाएंगे, ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे करना क्या है, ऐड करना है, कोई बात नहीं। एपी में बीपी ऐड करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे डायग्राम में एपी में अगर बीपी ऐड करेंगे तो ए बी बनेगा नहीं बनेगा, तो ठीक है बना ऐड कर देते हैं। तो और आगे सॉल्व करते हैं। एपी में बीपी ऐड होगा, इधर लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा ए बी। ऐसे ही सी आर में डी आर ऐड हो जाएगा, सी आर में डी आर ऐड होगा तो डी सी बन जाएगा ना पूरा पूरा लाइन, तो यहाँ लिख देंगे डी सी इक्वल में ए एस में डी एस ऐड होगा। देखिए ए एस और डी एस दूर दूर लिखे हुए हैं, लेकिन ए एस और डी एस को अगर हम ऐड करेंगे, ए एस और डी एस को ऐड करेंगे तो ए डी बन जाएगा। तो ठीक है, ए एस प्लस डी एस बन गया ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। बी क्यू में अगर हम सी क्यू ऐड कर देंगे तो बी सी बन जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे बी सी। और हमको यही प्रूव करना था, तो आगे का जरूरत ही नहीं कहा है करने का, यहाँ पे यही हो गया हमारा प्रूफ्ड। ओके, सो होप सो समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसको इससे शॉर्ट में नहीं निपटाया जाता है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ये एक्सप्लेन करने में। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाँ, सो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इसमें डायग्राम भी बना हुआ है इसमें। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई। देखो आपको दिख रहा होगा कि एक्स वाई ये एक लाइन है और एक्स डैश वाई ये है, दोनों क्या है, पैरेलल टेंजेंट है। कैसे टेंजेंट है, पैरेलल टेंजेंट है, मतलब एक्स वाई के जस्ट सामने क्या है, एक्स डैश वाई डैश है, टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ दिया है। अनदर टेंजेंट ए बी, और ए बी एक और टेंजेंट है। ओवरऑल 3 टेंजेंट है, एक एक्स वाई है, एक एक्स डैश वाई डैश है और एक ए बी है। ठीक है, विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, और ये ए बी जो है उसने सर्कल को सी पॉइंट पे टच किया है, इसलिए ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये ए बी लाइन, और एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये ए बी टेंजेंट। हमको प्रूव करना है दैट एंगल ए ओ बी मीन्स ये एंगल, पूरा एंगल कितना है, 90 प्रूव करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्शन करना क्या है कि OC को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, मिला देंगे। OC को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मिला देंगे। तो प्रूविंग स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पर सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं। गिवन में एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी आर tangent to a circle with center, यहाँ पे with क्या कर रहा हूं मैं, ओके, with center O। इतनी चीजें गिवन है, गिवन लिख दिया मैंने। आगे टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना है दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो कंस्ट्रक्शन स्टेप लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिखेंगे ज्वाइन OC। OC को मैंने ज्वाइन किया है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिख दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूविंग। प्रूविंग में सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक दो ट्रायंगल, एडजॉइनिंग ट्रायंगल दिख रहे होंगे, AOP और AOC। AOP और AOC ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे हमको बेनिफिट मिलेगा कि ये एंगल मीन्स एंगल AOP और एंगल AOC बाई CPCD इक्वल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल AOP and triangle AOC।
AO इज इक्वल्स टू OA, दोनों में क्या है, ये कॉमन है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जहाँ पे टेंजेंट टच करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, रेडियस जो है वो 90 डिग्री ड्रॉ करता है। इसका मतलब है एंगल P और एंगल C दोनों क्या है, 90 डिग्री है। मीन्स एंगल OPA इक्वल एंगल OCA, यहाँ पे ईच क्या है, ईच 90 डिग्री है। और आपको पता होना चाहिए कि OP और OC दोनों क्या है, रेडियस है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दोनों रेडियस इक्वल हैं। कौन सा रूल लग रहा है, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल OAP या ट्रायंगल AOP जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOC के। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, सो बाय CPCT, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डायग्राम में एंगल 1 लिख देता हूँ, इसको एंगल 2 लिख देता हूँ, इसको एंगल 3 लिख देता हूँ, और इसको एंगल 4 लिख देता हूँ, जिससे कि नेमिंग इजी हो जाएगा। सो बाय CPCT एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है। अब मैंने देखिए एक पेयर ऑफ ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, तो अब आपको सेकेंड पेयर आप चाहो तो सेम एज लिख सकते हो। कौन से पेयर को लेना है ये देखिएगा। मैंने AOP और AOC को अभी कॉन्ग्रुएंट किया है, ऐसे ही हम BOC और BOQ को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा नहीं, यहाँ पे लिखूँगा सेम एज ट्रायंगल BOC is congruent to triangle BOQ, and by CPCT एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब लिखेंगे since POQ is a what, line, so by angle on a line रूल, सारे एंगल का सम कितना होता है एक लाइन पर, 180 होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे अब हमने प्रूफ किया है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, तो इसका मतलब है एंगल 1 को मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा एंगल 2 प्लस एंगल 2, सेम एज एंगल 3 और एंगल 4 को हमने इक्वल किया है, तो हम 4 को एंगल 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार है। ऐसे ही ट्वाइस ऑफ एंगल 3 हो जाएगा, ये भी 2 बार है। दोनों में से 2 हम कॉमन लेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 को मैंने उधर भेज दिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 2, क्या आ गया, 90 आ गया है। सो प्रूफ क्या हो गया, एंगल 2 और एंगल 3 का सम क्या है, एंगल 2 और एंगल 3 मिलके एंगल AOB बन गया। तो यहाँ लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन प्रूव हो गया है। यही हमारा क्या था, प्रूविंग था। होप सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, प्रूव दैट the angle between the two tangent drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point to a contact at the center। इसका डायग्राम में बनाकर दिखाता हूँ आपको, तब क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, और इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट है। इस पॉइंट से एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया गया है, और अगला टेंजेंट ये ड्रॉ किया गया है। अब ये दोनों टेंजेंट है, मान लेता हूँ मैंने इसको P पॉइंट मान लिया, इसको A पॉइंट मान लेते हैं, इसको B पॉइंट मान लेते हैं। BA और PB दो टेंजेंट हैं। अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको अगर मैं सेंटर से मिला दूं, इसका मतलब है B को अगर सेंटर से मिला दूं और A को अगर मैं सेंटर से मिला दूं, तो यहाँ पर O पॉइंट मैंने मान लिया इसको,
तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है AOB, तो ये एंगल और एक एंगल टेंजेंट के बीच में बन रहा है ये एंगल APB। तो आपको प्रूव करना है कि APB और AOB का सम जो है, इन दोनों का सम जो है वो सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री हमको इनका सम प्रूफ करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पे डायग्राम में एक चीज़ और मेंशन कर देता हूँ मैं, आपको पता है टेंजेंट जो है वो ये जो रेडियस है वो टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता। इस रूल से ये एंगल 90 है और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो गिवन में टू टेंजेंट PA and PB with radius OA and OB and center O। इतनी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी है, चूँकि डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे आपके सामने, तो इसलिए आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ें। आगे टू प्रूव, हमको प्रूव करना है दैट एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आते हैं प्रूविंग पर, जो कि बहुत इजी है। सिंस यहाँ लिखेंगे APBO इज अ क्वाड्रिलेटरल है भाई, 4 साइड्स हैं। देखिए कौन कौन से हैं, AP एक साइड है, BP एक साइड है, OA एक साइड है, OA एक साइड है और OB एक साइड है। 4 साइड है कि नहीं है? तो 4 साइड्स के का जो पॉलीगन होता है उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। और इनका सम कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। एंड सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो हम ऐड करते हैं सारे एंगल को, एंगल APB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OAP प्लस एंगल OBP is equals to 360 degree. And we know that OAP और OBP दोनों क्या है, 90 डिग्री है। OAP और OBP दोनों क्या है, 90 डिग्री है। यहाँ पे हम 90 डिग्री यहाँ पे फिल कर देंगे। ये दोनों लास्ट के एंगल 90 डिग्री है, तो ऐड कर देंगे इनको। लिख देंगे सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, मैंने परपेंडिकुलर ना लिख के परपेंडिकुलर का साइन बना दिया, ओके यहाँ पर, ओके। सो ठीक है, एंगल APB प्लस एंगल AOB प्लस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। और यहाँ पर हमको जो प्रूव करना था वो हो गया है प्रूफ 180 डिग्री। ये हमारा क्या है, प्रूविंग है, और ये पार्ट यहाँ पे प्रूफ हो गया है। ओके, सो इजी था, मुझे पता है काफ़ी इजी था, बस थोड़ा अब प्रैक्टिस करिए, ये सब क्वेश्चन तो आपके लिए हल हुआ है। ओके, सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी है, डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं क्वेश्चन। देखिए एक सर्कल है, बेसिकली एक सर्कल जो है वो पैरेललोग्राम के अंदर है। एक सर्कल जो है वो पैरेललोग्राम के अंदर लाई करता है। तो ठीक है, एक डायग्राम मैंने ऐसे रफली बना दिया आपके लिए। ये एक डायग्राम है जिसमें ये ABC एंड D क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर एक सर्कल है, और ये जो सर्कल है वो इस पैरेललोग्राम के साइड्स को टच कर रहा है। सो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि वो P, Q, R
एंड एस पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये सर्कल इसको टच कर रहा है। सो हमको प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, मतलब ए बी इक्वल है डी सी के। देखिए ए बी जो है डायग्राम यहाँ पे गलत बना है तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम यहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मेरे लिए। तो आप समझिएगा, एज्यूम करिएगा कि ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम क्वेश्चन में गिवन है। तो ए बी और सी डी इक्वल है, और बी सी और ए डी भी क्या है, इक्वल है। तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करके दिखाया था कि ए बी प्लस सी डी इक्वल प्रूफ किया था मैंने बी सी प्लस ए डी के। तो मैं यहाँ पर उस क्वेश्चन का हेल्प लूँगा। तो क्वेश्चन नंबर जो भी था, इससे पहले शायद 8th क्वेश्चन था, वो 8th या 9th क्वेश्चन, उसमें मैंने प्रूव किया था। सो उसके आगे से करके दिखाता हूँ मैं आपको, प्रूविंग मैं पूरा नहीं करूँगा। सिंस ए बी प्लस सी डी इक्वल बी सी प्लस ए डी। हाँ, अब मैं यहाँ मैं लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ, प्रूव्ड इन प्रीवियस क्वेश्चन। आप वहाँ से इसको कॉपी कर लीजिएगा। ओके, सो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रूव किया है। अब यहाँ पे अगेन एंड, और ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसका मतलब है ए बी जो है वो सी डी के क्या है, इक्वल है, और बी सी जो है वो ए डी के इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब मैं यहाँ पर पुट करने जा रहा हूँ इसमें वैल्यूज़ को। सो ए बी प्लस ए बी, मैंने सी डी को ए बी लिख दिया, ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस बी सी। कर सकता हूँ भाई, अपोजिट साइड इक्वल है तो मैं उनको इंटरचेंज कर सकता हूँ वैल्यूज़ को। तो ए बी प्लस ए बी ट्वाइस ऑफ ए बी एंड बी सी प्लस बी सी ट्वाइस ऑफ बी सी। दोनों में से 2 2 कैंसिल हो गया, तो ए बी जो है वो किसके इक्वल प्रूफ हो गया, बी सी के इक्वल प्रूफ हो गया। अब देखिए ए बी जो था वो किसके इक्वल था, सी डी के इक्वल था, और अभी हमने ए बी को बी सी के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो ए बी इक्वल हुआ बी सी के, और बी सी इक्वल है ए डी के, और ए बी जो है इक्वल है सी डी के। इसका मतलब है ये चारों आपस में क्या हुए, इक्वल है। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर ए बी 4 है, 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 था पहले से ही, क्योंकि अपोजिट साइज पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, और ए बी को हमने अभी बी सी के इक्वल प्रूफ किया। इसका मतलब है बी सी भी क्या है, 4 सेंटीमीटर हुआ, और बी सी किसके इक्वल था पहले, ए डी के था। इसका मतलब है ये भी क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। तो अब आप ध्यान से देखिए, चारों साइड क्या हो गया, एक तरह से 4 सेंटीमीटर हुए कि नहीं हुए। मैंने एग्जाम्पल लिया है, 4 सेंटीमीटर है नहीं वो, ये एग्जाम्पल है। सो सेम एज सी डी जो होगा वो इक्वल होगा ए डी के। सो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स क्या है, इक्वल है। सो यहाँ पे hence it is proved that the parallelogram circumscribing a circle is a रोम्बस। हमारा ये पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, सो आप प्रीवियस क्वेश्चन से हेल्प लीजिएगा जरूर, क्योंकि मैंने इसको आधा ही सॉल्व किया है, हाफ पार्ट आप प्रीवियस क्वेश्चन से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसमें क्या है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी ट्रायंगल दिया हुआ है, और इसमें कुछ साइड्स दिए हुए हैं ऑलरेडी, दिख रहा होगा आपको, जैसे कि बी डी दिया हुआ है 8 और सी डी दिया हुआ है 6, और आपको रेडियस जो दिया हुआ है वो 4 दिया है। यहाँ पे देख ली, पढ़ लीजिए, रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो रेडियस 4 गिवन है, मतलब आपको ओ डी भी 4 सेंटीमीटर गिवन है। ओके,
अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं कुछ साइड्स को मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ, जिससे कि आपके लिए ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। कैसे, देखिए अगर मैं यहाँ पर ओ ए को ऐसे ज्वाइन कर लेता हूँ, यहाँ पे एक सेकेंड, ओ ए को डॉटेड ज्वाइन करते हैं जिससे कि ईजी हो जाएगा आपको क्वेश्चन समझना। पहले तो मैं नेमिंग करता हूँ ई एफ, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं बाकी साइड के उनको मैंने नेमिंग कर दिया, और ओ एफ और ओ ई को मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ, और ए को ओ से भी मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है डॉटेड, और ओ बी को भी ज्वाइन कर देते हैं, और ओ सी को भी ज्वाइन कर देते हैं। इसके बाद आपको टेंजेंट पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब है अगर ये बी डी 8 है तो इधर बी एफ भी 8 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया है। सेम एज इधर सी डी अगर 6 है तो सी ई भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और मैंने ए ई को x मान लिया है तो ए एफ भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इतनी चीज़ें आपको दी हुई हैं, और ये रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब मैं इस क्वेश्चन करूँगा कैसे, मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ट्रायंगल ओ सी बी, ये ट्रायंगल का एरिया मैं निकालूंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो ओ बी सी ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालेंगे। सेम एज ओ ए बी का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालेंगे, और ओ ए सी का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालेंगे। तो और अगर इन तीनों एरिया को अगर मैंने ऐड कर दिया तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मिल जाएगा। इसका मतलब है मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूँगा, देखिए गिवन वगैरह में आप लिख दीजिएगा कि इन ट्रायंगल ए बी सी बी डी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। उसके बाद टू फाइंड में हम लिखेंगे दैट फाइंड ए बी एंड ए सी। तो मैं सीधे सॉल्यूशन की तरफ जंप कर रहा हूँ जिससे कि आपका टाइम ना वेस्ट होने पाए। ओके, तो सॉल्यूशन में देखिएगा सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को मैं 3 पार्ट में बांटता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए बी, ओ बी सी एंड ओ ए सी। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको मेंशन करता हूँ, यहाँ पे ओ बी सी ट्रायंगल कौन सा है, ये ओ बी सी ट्रायंगल ये वाला है, नीचे वाला है। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है 6 + 8 मतलब 14 इंटू हाइट है 4, तो हाफ इंटू 14 इंटू 4, ये आ गया ओ बी सी का एरिया। ऐसे ही ओ ए बी का एरिया जब निकालेंगे तो बेस हो जाएगा x + 8, हाफ इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 4, तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा। सेम एज ओ ए सी का एरिया के लिए बेस हो जाएगा 6 + x और हाइट हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, रेडियस जो है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, इसलिए यहाँ पर अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइट का काम करेगा। हर एक ट्रायंगल में ये हाइट की जगह पर यूज हो सकता है। सो कोई बात नहीं, यहाँ पर लगते हैं फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस है यहाँ पे 14, आप ध्यान से देखिएगा ऐड करके 14 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 4। तो 2 से ये 4 कट गया, 2 ज़ा, 2 से ये 4 कट गया, 2 ज़ा, 2 से ये 4 कट गया, 2 ज़ा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12, इस सबको नंबर को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 56 प्लस 4x, और अगर मैं 56 में और 4x में से अगर 4 कॉमन ले लेता हूँ तो हो जाएगा 16 प्लस x। ओके, सॉरी 16 नहीं, सॉरी 14, 16 नहीं 14, ठीक है। तो ये हो गया 14 प्लस x। अब हम आते हैं ट्रायंगल ए बी सी का एरिया हम सिंगल फॉर्मूले से निकालेंगे जो कि हेरोन्स फॉर्मूला है। अगेन finding
द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC by using हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके आप लोग एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो हेरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले तो हमको सेमी पेरीमीटर चाहिए होगा। इसका मतलब है सारे साइड्स को BC, AB और AC को ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 + 8, 6 + 6 + 8 + 8 + x + x अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो 28 + 2x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 28 + 2x अपॉन में 2। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 14 + x अपॉन में 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, s का वैल्यू आ गया 14 + x। अब मैं एक काम करता हूँ, s - a, s - b और s - c को निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूले में हम रखेंगे वैल्यूज़ को। हेरोन्स फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो रखते हैं वैल्यू। तो s - a मतलब हो गया ये BC को साइड को मैंने a माना है, तो 6 + 8 मतलब 14। तो ठीक है, रखते हैं 14 + x - 14, ये आ जाएगा x। ऐसे ही 14 + x, s में से b को माइनस करना है, तो b मतलब हो गया x + 8, तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6। ऐसे ही 14 + x - x - 6 आ जाएगा 8। तो सारे साइड्स ये देखिए, ये b है और ये c है, तो वैल्यू रखा मैंने, सॉल्व किया, आपको 6 और 8 मिल गया। अब मैं एरिया निकालूंगा ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू √ s - a, s - b एंड s - c। तो रखते हैं वैल्यू, √ s कितना है 14 + x, s - a कितना आया था x आया था, s - b कितना आया था 6 आया था, s - c कितना आया था 8 आया था। तो एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ। सो 14 + x एज इट इज़ और x भी एज इट इज़। इसको मैं चाहूँ तो 2 × 3 × 2 × 2 × 2 कर सकता हूँ। तो 2 का पेयर बन गया और 2 का पेयर बन गया, तो 2 बार 2 बाहर आ गया, इसका मतलब 4 बाहर आ गया। रूट के अंदर 14 + x और 3x एज इट इज़ हो गया। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को ऊपर वाले वैल्यू के इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप चाहे किसी फॉर्मूले से निकालो, अगर सेम ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हो तो वो तो आपस में इक्वल होंगे ना। तो इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मैंने दोनों फॉर्मूले से निकाला है, ये दोनों फॉर्मूले से निकाले हुए एरियाज क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। याद रखिएगा, ये है 4 ब्रैकेट में 14 + x। ओके, 4 ब्रैकेट में 14 + x। सो 4 ब्रैकेट में 14 + x जो है वो इक्वल हो गया 4 √ 14 + x × 3x। सो इस 4 से ये 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो लेफ्ट का स्क्वायर करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो 14 स्क्वायर मतलब हो गया 196, b का मतलब x स्क्वायर + 2 × 14 × x मतलब 28x। इधर हो गया रूट हट गया, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x का 14 में इंटू करेंगे 42x + 3x स्क्वायर, तो सारे नंबर को एक तरफ कर लेते हैं। 3x स्क्वायर - x स्क्वायर, 42x - 28x और -196 = 0। तो कुछ नहीं, इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 14x - 196 = 0। ठीक है, होप सो समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसको पूरे क्वेश्चन को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से 2 कैंसिल, 2 7s 2 9s 18, 2 8s 16। तो इक्वेशन हो गया x स्क्वायर + 7x - 98 = 0। मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो हम 7
को 14 माइनस 7 लिखते हैं, क्योंकि 14 माइनस 7 7 होता है और 14 7 जा 98 होता है। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग हो गया 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं, x प्लस 14 बचा माइनस 7 x प्लस 14 बचा, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 14, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7। अब अगर मैं एक एक करके वैल्यू को 0 के इक्वल करता हूँ तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। और आपको पता है कि अगर मैं पॉजिटिव वाले वैल्यू को 0 के इक्वल करूँगा तो मुझे x का वैल्यू नेगेटिव मिलेगा, इसलिए मैंने पॉजिटिव वाले को इक्वल करना ही नहीं है। ओके, सो थोड़ा सा डिले हो रहा है, इसको करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, सो अगर मैं x प्लस 14 को 0 के इक्वल करूँगा तो x आ गया नेगेटिव 14, तो इसको तुम लेंगे ही नहीं। x माइनस 7 को 0 के इक्वल करेंगे तो x आ गया 7, ये हमारा एक्सेप्टेबल है। सो ए बी जो है वो कितना आ जाएगा, 7 प्लस 8 मतलब 15 सेंटीमीटर। ओके, ये आ गया 15 सेंटीमीटर। ऐसे ही बी सी निकालेंगे तो वो आ जाएगा 7 प्लस 6, 6 टू 12 1 13 सेंटीमीटर। ये है आपके आंसर जो हमको चाहिए थे। ओके, तो समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये इसने थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रूफ दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle substance supplementary angle at the center of a circle। तो ठीक है, डायग्राम फिर से थोड़ा सा गंदा वाला डायग्राम बनेगा, इसलिए मैं डायग्राम बनाकर पहले से रखता हूँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलिए समझ लोगे आप, मुझे पता है आप अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और आप समझ लेंगे क्वेश्चंस को, बट डायग्राम तभी बहुत गंदा है, तो ट्राई करते हैं इसको सीधा बनाने की। ओके, एक सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल बन जा, सर्कल अच्छा सा, चलो बन गया किसी तरीके से। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने इसको, और एक लाइन ये ड्रॉ कर दिया मैंने इसको, और एक लाइन ये ड्रॉ कर दिया मैंने इसको। सर्कल को टच कर रहा है, वह टच नहीं कर रहा है लेकिन सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कल। हाँ ठीक है, ओके, आपको प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके जो अपोजिट साइड है इसने सेंटर को मिलाने पर एक एंगल बनाया होगा। मतलब अगर इसको मैं ओ मान लूँ तो इसको मैंने मिला दिया। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल का हमको सम, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी का सम हमको 180 डिग्री प्रूफ करना है। सो करते हैं, इजी क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और ज्वाइन करूँगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं इससे मिला देता हूँ, ऐसे करके और ऐसे करके। तो आपको टोटल कितने एंगल बन गए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, 8 बनना चाहिए, मैंने कुछ गड़बड़ किया। अच्छा, यहाँ पे 6 यहाँ पे था, 6 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे है। ठीक है, तो डायग्राम में देखिएगा। अब मैं ट्रायंगल यहाँ पे नेमिंग करता हूँ P Q R एंड S। ठीक है, सबसे पहले तो गिवन में ABCD is a quadrilateral। ओके, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल लिख सकते हैं आप, चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो। टू फाइंड या टू प्रूफ दैट एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, ये हमको प्रूफ करना है। प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। प्रूविंग में इन ट्रायंगल BOP एंड ट्रायंगल
बी क्यू ओ, देखो यहाँ पे बी ओ पी, ये ओ पॉइंट सेंटर को मैंने वो माना है, तो बी ओ पी और बी ओ क्यू को हमको कॉन्ग्रेंट करना है, और जैसे कॉन्ग्रेंट करेंगे तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे, तो ऐसे 1 2 भी हो जाएगा, 5 6 भी हो जाएगा, और 7 और 8 भी हो जाएगा, सेम एज। तो करते हैं। सबसे पहले तो ये एंगल यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री है, और ओ बी दोनों में कॉमन है, तो ठीक है, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ बी दोनों में क्या है, कॉमन है, और ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू क्या है, ये दोनों रेडियाई है या रेडियस है सर्कल के, एंड एंगल ओ पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू बी क्या है, दोनों ईच 90 डिग्री है। सो बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया प्रूफ। अब यहाँ पे मैं सबको नहीं प्रूव करूंगा एक एक करके, सेम एज लिख दूंगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 7, यहाँ पे एंगल को लिखा 7 लिख रहा हूँ, एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8। हमको इतनी चीज़ें मिल गई, अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस कुछ सेकंड का है पार्ट, देखिए यहाँ पे। सो सिंस कंप्लीट एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, so angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 plus angle 7 plus angle 8 जो है वो सारे एंगल का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अब हमको जो चाहिए वही भी रखेंगे, बाकी को हटाएंगे। एंगल 2 हमको चाहिए नहीं, हमको अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री प्रूव करना है, तो अगर अपोजिट चाहिए इसका मतलब 1 और 8 चाहिए और 5 और 4 चाहिए, बाकी सबको हटाते हैं। सो एंगल 2 प्लस एंगल 2 हो गया, नो सॉरी एंगल 1 प्लस एंगल हो जाएगा 1, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो सारे एंगल हो गए 2 टाइम्स, तो मैंने सब में से 2 को कॉमन ले लिया है, 360 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। एक सेकेंड, हाँ, सो 2 को मैं उधर भेजता हूँ अपॉन में, सो एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 हो जाएगा, नहीं एंगल 1 प्लस एंगल 4 नहीं, एंगल 1 प्लस एंगल 8, इन दोनों एंगल का अगर मैं ऐड कर दूँ तो हो जाएगा एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, और एंगल 5 प्लस 4, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल 360 अपॉन 2 मतलब हो गया 180 डिग्री, और हमको यही प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव्ड। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, ध्यान से देखेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे क्वेश्चन को, समझ में आएगा। और हाँ, आज के लिए इस वीडियो में इतने ही थे क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन है और लेंदी क्वेश्चन है, टाइम लगता है सर्कल क्वेश्चन को कंप्लीट करने में, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मोटिवेशन मिलता है आपके इन्हीं सब चीज़ों से, और मैं आपको और भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। एनसीईआरटी पूरा कवर होगा, मुझे पता है मैं लेट हूँ, बट स्टिल ठीक है, आप करिए, क्वेश्चन करते रहिए, मेहनत करिए, और आप नंबर 100% अच्छा पाएंगे। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी था, बाकी थैंक यू सो मच।